आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दुआन क्रिक जोन में। आशा करते हो आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे अगर आप देखें तो पहला मुकाबला अभी हाल ही में अगर देखें थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला था। और पहला मुकाबला ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, क्योंकि चेपॉक में मुकाबला था और यहाँ पे एक रिकॉर्ड था कि 2008 में ही एक बार हराया था चेन्नई को, चेन्नई में आरसीबी, उसके बाद हरा नहीं पाया। और इस बार भी वही कुछ घटा, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जैसे कि पिच था। हालांकि अमूमन चेन्नई की पिच, हालांकि देखिए स्पिनर्स को मददगार साबित होता है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए थोड़ी बहुत अनुकूल था इस पिच। थोड़ी सी हार्ड ये देखे तो सतह थी, लेकिन फिर भी देखे तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले कप्तान बतौर कप्तान टॉस करने उतरे, लेकिन टॉस हारे। लेकिन फिर भी देखे तो जो शुरुआत की बेंगलोर ने, खासतौर पे अल्जारी जोसेफ को लिए, रिस्टोपली को जगह नहीं मिला और वहीं पे कैमेरून ग्रीन आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमेरून ग्रीन शायद आ सकती है, या फिर विल जैक्स के साथ, या फिर दो विदेशी गेंदबाजों के साथ, इसलिए बैटिंग डेप्थ किया कैमेरून ग्रीन को लाकर, इसलिए वही सोच थी। लेकिन चेन्नई की तरफ से भी वही समीर रिजवी का डेब्यू, वही रचिन रविंद्र, डेरियल मिचेल, तो ज़बरदस्त नए चेहरे देखने को मिले। और हाल ही में ये था कि परफॉर्मेंस कैसे करते, मुस्तफिजुर का भी इंक्लूशन हुआ, और दीपक चौहान और तुषार देशपांडे के साथ ये मुझे लगा शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकती है, या फिर मुकेश चौधरी, लेकिन पहले प्रेफरेंस किया तुषार देशपांडे, तेज तरह गेंदबाज, वही महेश टिक्षाना स्पिनर के साथ गए, तो अच्छा खासा विकल्प रहा। मोइन अली को जगह नहीं मिला पहले मुकाबले में, लेकिन जो मुकाबला था, जो शुरुआत थी, ज़बरदस्त अंदाज से दीपक चौहान ने पहला ओवर किया। और क्या विराट कोहली और डुप्लेसी, विराट कोहली अपने पहले ही गेंद में एक रन बटोरे, लेकिन उसके बाद रंग सिर्फ फाफ डुप्लेसी का ही चल हुआ था, क्योंकि जो अगले 3 ओवर थे, 3 ओवर लगभग स्ट्राइक मिला ही नहीं, कह सकते हैं विराट कोहली को, जहाँ पे 35 रन बना गए 23 गेंदों में। ज़बरदस्त आक्रामक रवैया, 8 चौके जड़े, और क्या एक के बाद एक चौके और ज़बरदस्त कड़क शॉट्स लगा रहे थे। दीपक चौहान भी थे, तुषार देशपांडे ने भी शुरुआत की, लेकिन आया ट्विस्ट वहाँ पे, जहाँ पे चौथे ओवर में महेश टिक्षाना है, थोड़ी बहुत रन से रन गति में लगाम लगा, और 5 ही ओवर में जो अपना पहला ओवर डाले सीएसके की जर्सी में मुस्तफिजुर रहमान, जो हाल ही में पिछले कुछ साल में आईपीएल में उतना खास प्रदर्शन गया नहीं, लेकिन यहाँ पे येलो जर्सी पहनते ही अलग ही अंदाज में दिखाई दी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चेपॉक में ये जो वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं चेन्नई के पीछे, शायद उनको मददगार साबित हो, और वहीं पे आज हालांकि उतना खास मददगार नहीं था, फिर भी तेज गेंदबाज जो पहला ओवर डाला और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, रजत पाटीदार डुप्लेसी के सेटल बल्लेबाज कप्तान को चलता किया जबरदस्त अंदाज से। और क्या कैच पकड़ा, रचिन रविंद्र ने डाइव लगाकर, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज से वो कैच लगाया था, कैच पकड़ा था, और क्या शॉट भी जरा था। और वहाँ पे मुस्तफिजुर ने 2 विकेट चटकाए, रजत पाटीदार को भी चलता किया, और वही आउटसाइड एज क्या शानदार कैच मैक्सवेल, खास तौर पे देखे तो चाहन ने चलता कि अगले ओवर में, तो इस तरह लगभग देखे तो पावर प्ले में 41 पे पहला विकेट, और लगभग जाते जाते 42 पे 3 विकेट गिर गया था। वहाँ पे एक शेकी ऐसा हो गया था इनिंग्स, और वहाँ पे विराट और कैमेरून ग्रीन सोच रहे थे कि वहीं पे पारी को संभालने की, और वहीं पे थोड़ी बहुत सक्षम रहे, लेकिन उतना लंबा पारी गया नहीं। फिर से वही पावर प्ले में उतना खास गया नहीं, हालांकि 42 रन ही करीबन बना पाए, पावर प्ले में उतना खास घटा नहीं। लेकिन उसके बाद फिर से वही शिकंजे को कसा चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर ने गेंदबाजी की, जडेजा ने गेंदबाजी की, फिर मुस्तफिजुर को एक ओवर में जो 2 विकेट लिए थे 5वें ओवर में, वहीं पे फिर वे 11वें या 12वें ओवर में लाए थे, और आते ही 12वें ओवर में चलता के फिर से एक और बार विराट कोहली को क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा डिप मिड विकेट के दरमियान। वहाँ पे क्या रैली कैच था, क्या ज़बरदस्त स्लाइड लगाकर, डाइव लगाकर, ज़बरदस्त अंदाज से रहाणे ने कैच पकड़ा, रैली कैच कर दिया। कोहली भी 21 रन बनाए, ज़्यादा लंबा आज पारी नहीं खेल पाए। कैमेरून ग्रीन को भी तुरंत ही उसी ओवर में चलता किया। कैमेरून ग्रीन अ, खेल रहे थे सामने के गेंद को, वहीं पे कट खेलने की कोशिश, वहाँ पे बोल्ड हो गए। और ऐसे करके देखे तो एक बार ऐसा लगा था कि शायद यहाँ से मुकाबला 12वें ओवर में ऐसा लगा कि ज़्यादा रन से नहीं थे, और वहां से मुकाबला लगभग ऐसा लग रहा था कि शायद 140-45 के अंदर सिमट भी सकती है। लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, वहां पे आया अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, और वहां पे जलवा फिर से वही ट्विस्ट दिलवाया। और खास तौर पे 15वें ओवर में 102 रन पे 5 विकेट के करीब थे, और वहां से आखिरी 5 ओवर में
जो उछाल लगाया और आखिरी 5 ओवर में ज़बरदस्त 72 रन से 71 रन से जोड़े। और इस जोड़ी ने अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की जोड़ी ने क्या ज़बरदस्त एक ओवर में 25 रन 16 रन मारते रहे तुषार देशपांडे को आड़े हाथों लिया और वहां से पूरी तरीके से मुकाबले को एक और बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी तरफ खींचा। और वहां पे दिनेश कार्तिक और अनुज रावत को भी दाद देना पड़ेगा क्योंकि जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। विराट कोहली ने भी हालांकि एक छक्का जड़ा था अपने इनिंग्स में। अनुज ने भी 3 छक्के, दिनेश कार्तिक 2 चौके, 3 जबरदस्त चौके और जबरदस्त अंदाज से स्ट्रोक प्ले कर रहे थे। 38 रन बनाकर नाबाद कार्तिक, अनुज रावत 48 रन आखिर में रन आउट हो गए। तो दाद ने 25 गेंदों में सिर्फ और अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज और दोनों के बीच 95 रन की पार्टनरशिप लगभग 50 गेंदों में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि 78 पे 5 होने के बाद 100 खास तौर पे देखें 73 पे जाकर छठा विकेट आखिरी गेंद पे रनआउट के तौर पर गिरा और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम को अपनी तरफ लगाया लिया। और वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद 174 रन टोटल थोड़ी बहुत मुश्किलात में डाल सकती है। और गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान ने जो चौका 4 विकेट चटकाया, विकेट का चौका लगाया और क्या जबरदस्त 29 रन दिए स्पेल। और सीएसके की जर्सी में ही पहले ही मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त इस आईपीएल की शुरुआत रहा। दीपक चार ने भी एक विकेट चटका लेकिन बाकी तुषार देशपांडे महंगे रहे और जडेजा ने अपनी किफायती स्पेल किया। उसके अलावा देखें तो 174 रन का लक्ष्य है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कैसा था ये देखने लायक बात है क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी आ सकता है क्योंकि पहले बतौर कप्तान बल्लेबाजी करने उतरे थे। अच्छा खासा शॉट्स भी लगाया था ऋतुराज गायकवाड़ ने जो जबरदस्त चौके लगाए। दयाल को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया दिनेश कार्तिक की जगह पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से और वहीं पे देखा कि मुकाबला क्या हो सकता है। और वहां पे शुरुआत अच्छा था, 15 गेंदों में 15 रन बनाए और यश दयाल के गेंद पे चलते बने। ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त कैच पकड़ा के मेरून ग्रीन हाथ से छूट गया था स्लिप में। और उसके बाद रचिन रविंद्र ने जो शुरुआत की, रचिन रविंद्र का डेब्यू, अच्छा कैच फील्डिंग में और जबरदस्त बल्लेबाजी, पहले ही गेंद पे इनसाइड एज चौका। फिर 15 गेंदों में 37 रन बना जो छोटी सी पारी थी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल पारी थी क्योंकि 3 चौके 3 छक्के अपने पहले ही मैच में आईपीएल डेब्यू में, ये यादगार सफर रहेगा। और चेन्नई के जर्सी में चेन्नई के इस टीम में आकर कॉनवे को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि कॉनवे अब हालांकि थंब इंजरी के कारण थोड़े बहुत बाहर है इस आईपीएल से, लेकिन कितने देर तक बाहर रहते और अगर रचिन रविंद्र ऐसे प्रदर्शन करते तो और भी ज्यादा चेन्नई के लिए फायदेमंद साबित रहेगा और वही करके दिखाया। और जो आक्रामक रवैया लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर अजिंक्य रहाणे आए, अजिंक्य रहाणे ने भी अपना जलवा पे खेला, जैसे पिछले सीजन को छोड़ा था वैसे ही शुरुआत किया। पहले थोड़ी 2-3-4 गेंदे लगाए थे, फिर स्ट्रोक पे दिखाया, यश दयाल को जबरदस्त अंदाज से छक्का लगाया और 19 गेंदों में 27 रन की पारी, जो इम्पैक्टफुल पारी थी, जो छोटे छोटे पारी या कहते हैं टी20 में, और वही को पूरी तरीके से निभाते हुए रन गति को अच्छी तरीके से बरकरार रखा। ज्यादा रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। पावर प्ले में लगभग देखे तो 60-62 रन की बनाए थे, जोड़ दिए थे। और वहीं पे लगभग देखें तो एक ही विकेट गया था पावर प्ले के बाद, उसके बाद पावर प्ले के अंतराल, उसके बाद रचिन रविंद्र का विकेट गया। फिर अजिंक्य रहाणे भी शॉट्स लगाकर आउट हुए। ग्रीन ने चलता कि ग्रीन ने 2 विकेट लिए इस अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हिसाब से और 2 बाउंसर जबकि अलाउ है, तो इसलिए ज़्यादा आखिर में देखा कि बाउंसर्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे थे और आखिर में वही प्रेडिक्टेबल हो गए थे सभी बल्लेबाजों को। अजिंक्य रहाणे की ज़बरदस्त वो छक्का ग्रीन के गेंद पे, और दोनों ही रचिन रविंद्र अजिंक्य रहाणे दोनों ही जब आउट हुए तो उससे पहले ही गेंद पे, पिछले गेंद पे छक्का लगाया था। फिर वही छक्के मारने की कोशिश में आखिर में बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए, जबरदस्त कैचेस पकड़े। फिर आए डेरियल मिचेल ने भी अपना सूझबूझ भरी पारी के लिए एक चौका नहीं जरा लेकिन 2 छक्के जरे। रहाणे ने भी 2 छक्के जरे, एक भी चौका नहीं। तो सीएसके रंग में रंग चुके हैं जो डेब्यूट कर रहे हैं सीएसके के लिए इस साल। और मुस्तफिजुर रहमान, डेरियल मिचेल, हालांकि 22 रन ही बनाए लेकिन थोड़े बहुत अच्छे खासे प्रदर्शन दिखाई दिया। ऋतुराज तो थे, रचिन रविंद्र, तो अच्छा खासा तीनों खिलाड़ी ने पूरी तरीके से बिखेरा पीली जर्सी को पहनकर। और फिर वही पार्टनरशिप शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की, उसके बाद समीर रिजवी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, दीपक चाहर, तो अच्छा खासा बैटिंग लाइनअप था, बैटिंग डेप्थ था। और ये 174 रन का लक्ष्य आखिर में जाकर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की उस साझेदारी ने आखिर में आसान बना दिया। और जो छक्के चौके लगाए शिवम दुबे ने और आखिर में थोड़ी बहुत बेबस से दिखाई दिया। अल्जारी जोसेफ हालांकि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया जो उनसे उम्मीद थी, लेकिन यश दयाल ने हालांकि 1 विकेट चटका, कैमेरन ग्रीन ने बीच में आकर 2 विकेट चटका, वरना ये मुकाबला और भी ज्यादा
पहले समाप्ति की तरफ जा रहा था और वहीं पे ट्विस्ट नहीं ला पाए। करण शर्मा ने एक विकेट चटकाया, लेकिन फिर भी वो देखें तो अंतराल में विकेट्स नहीं चटका पाए और पार्टनरशिप बिल्डअप होने को दिया और अच्छी खासी पार्टनरशिप। और जो इस पार्टनरशिप ने ये मुकाबला जीतवाया शिवम दुबे और वही रविंद्र जडेजा ने। खासतौर पे देखें तो 65 रन की पार्टनरशिप आखिर में नाबाद रहे और कुल मिलाकर 8 गेंद शेष रहती है, मुकाबला जीता 6 विकेट से और ये बहुत ही बड़ी जीत है। और ये स्टेटमेंट दिया है कि चेन्नई इस साल भी वैसे चैंपियन एज ए डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरे और वही कप्तान भले ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज गायकवाड़ बतौर कप्तान पहला मैच जीते और ये अच्छा खासा टीम कॉम्बिनेशन दिखाई दिया और अच्छा तगड़ा अभी फिलहाल लग रहा है ये टीम इस आईपीएल में क्या प्रदर्शन करते हैं आने वाले समय में दिखाई देगा। और लेकिन आखिर में जाकर पहला मुकाबला जबरदस्त अंदाज से समाप्त हुआ, 176 रन बना, 6 विकेट से मुकाबला जीता और बहुत ही जबरदस्त अंदाज से आखिर में लेग बाय के तौर पे चौका मारकर विनिंग रन जोड़ा और गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही और यही दिक्कत देने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आने वाले समय में। और अगले तीनों मुकाबले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के तीनों के लगातार तीनों मैचेस घर में और घर में ये बाउंसर्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, तो ये भी सोचने लायक बात होगा और कॉम्बिनेशंस ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके तो ये सुधारना पड़ेगा। और अब अच्छा खासा शुरुआत, ब्लॉकबस्टर शुरुआत रहा, जो किक ऑफ चाहिए था वो किक ऑफ मिल गया। 2024 17वें संस्करण का चेन्नई ने जीता आरसीबी के विरुद्ध 6 विकेट से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि 2 मैचेस से शानदार शनिवार आने वाला है। तो देखते हैं, अभी के लिए इतने रहे। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए